आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा एक खंड काव्य है। तो 4 रचनाओं के नाम दिया हुआ है, रघुवंश, कुमार संभव, उसके बाद दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम, और दिया हुआ है अगला ऋतुसंहार। तो रघुवंशम, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, और चौथा दिया है ऋतुसंहार। तो इन चारों में से कौन सा एक महाकवि कालिदास जी की लिखी हुई खंड काव्य है। देखो, खंड काव्य होता है ना, वो महाकाव्य का थोड़ा सा छोटा रूप होता है। महाकाव्य जैसे कि महाभारत, रामायण, ये लोग क्या है, महाकाव्य है। मतलब इनका जो आकार है, इनमें जो श्लोक है वो काफी ज्यादा है, तो उसको महाकाव्य बोला जाएगा। तो अपने महाकवि कालिदास जी ने महाकाव्यों की भी रचना की है, और साथ ही साथ खंड काव्य जिनका आकार थोड़ा सा कम होगा, श्लोक थोड़े से कम होंगे। तो इन चारों में से कौन सा खंड काव्य है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा नीचे, हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना यूजीसी नेट, जेआरएफ, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, महाकवि कालिदास जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने काफी सारे रचनाएं लिखी थी, लेकिन इनकी 7 रचनाएं ही प्राप्त हुई है महाकवि कालिदास जी को। और इनको महाकवि, इनकी उपाधि है, इनको महाकवि की उपाधि दी गई है, कालिदास इनका नाम है। तो इनकी 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं? 4 तो यहां ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को यह जानना है कि कौन सी रचना इनकी महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है। इसके अलावा इन्होंने नाटकों की भी रचना की थी, ये प्रसिद्ध नाटककार भी थे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं नाटक बताता हूं आप लोगों को। तो इनकी 7 रचनाएं हैं ना, तो 7 में से 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य इनके। पहले नाटकों से शुरू करते हैं। नाटक, 3 नाटक। तो पहला कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आपके ऑप्शन में दिया है ना। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो नाटक हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये शब्द जो है संस्कृत में लिखा गया था। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, नाम आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ये 3 नाटक। इनमें क्या विषय थे मैं बताऊंगा, पहले बाकी को देख लेते हैं। महाकाव्य, 2 महाकाव्य मैंने बताए ना। एक था आपका रघुवंश, ऑप्शन में है ना रघुवंश। दूसरा है कुमार संभव। ये क्या हो गए? इनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खंड काव्यों की। खंड काव्य पूछा है ना, खंड काव्य कौन सा है, तो यहां आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे अभी तक तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव। तो अब जो तीसरा क्या बचा है, तो ऋतुसंहार बचा ना, तो वही आपका आंसर होगा, ऋतुसंहार। दूसरा खंड काव्य मैंने बताया, 2 खंड काव्य है। दूसरा है मेघदूत। तो महाकवि कालिदास जी की ये 7 रचनाएं आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ऐसे ही कौन सा भैया नाटक है, ये भी पूछता है। देखो यहां 3 है ना नाटक, तो किसी दूसरे लेखक का नाटक दे देगा। मान लो यहां पर देवी चंद्रगुप्तम दे देगा, देवी चंद्रगुप्तम मिल भी रहा है ना, जैसे मालविकाग्नि मित्रम, देवी चंद्रगुप्तम, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो महाकवि कालिदास जी की ये 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम, यहां म जोड़ सकते हो आप लोग, जो संस्कृत में ऐसा जुड़ता है ना, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऐसे
जोड़ सकते हो। तो ये दो महाकाव्य। उसके बाद खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत। विषय थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका भाषा संस्कृत था, संस्कृत में इन्होंने लिखा था। कब के थे महाकवि कालिदास जी? तो गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक इनको माना जाता है और कहते हैं ये उज्जैन के थे। तो विषय देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो नाटक है, मतलब प्ले, ड्रामा। तो इसमें जो नायिका है, नाम यहां दिख रहा होगा आपको शाकुंतलम, इसकी जो नायिका है शकुंतला, शकुंतला इसकी नायिका है। और यहां जो नायक है वो है दुष्यंत, राजा दुष्यंत। मैं कोशिश करूंगा कि इनको ना एक डिटेल वीडियो बनाऊं इनके टॉपिक पर, विषय पर, आगे कभी बनाऊंगा जरूर। तो नायक है इसमें दुष्यंत, नायिका है शकुंतला। उसके बाद विक्रमो उर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी, राजा विक्रम और उर्वशी, नहीं ये ना पुरुरवा, राजा पुरुरवा है शायद यहां पर शायद ना राजा पुरुरवा है और जो नायिका है वो उर्वशी है। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, ये काफी बार पूछा गया, ये जो मालविकाग्निमित्रम है ये काफी बार पूछा गया। क्यों? क्योंकि इसका संबंध शुंग काल से है, शुंग काल से। शुंग वंश का शासक, संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी ना पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र। तो इस नाटक में जो अग्निमित्र दिख रहा है आपको लास्ट में, ये शुंग वंश का शासक था और उसकी प्रेमिका थी, उसकी नायिका थी मालविका। तो ये मालविका और अग्निमित्र, ये राजा पुरुरवा है जहां तक, और यहां नायिका उर्वशी, यहां पर दुष्यंत और शकुंतला। ये तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद रघुवंशम, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी से संबंधित है, रामायण आप इसको बोल सकते हो रघुवंशम। उसके बाद कुमार संभवम, कुमार संभवम ना भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय, इन तीनों का इसमें कथा वर्णित है कुमार संभवम में। अब आते हैं खंड काव्य की तरफ। ऋतुसंहार, ऋतुसंहार में ना जो 6 ऋतुएं होती हैं, देखो कितनी ऋतुएं होती हैं, तीन तो नॉर्मली होता है, गर्मी, सर्दी, वर्षा। वैसे होती कितनी है? 6 ऋतुएं होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा 6 ऋतुओं के नाम। उसके बाद जो है मेघदूत, मेघदूत ये एक बड़ा अच्छा इसमें किस्सा है। क्या होता है, एक जो यक्ष है अपनी यक्षिणी, मतलब एक जो नायक है, इसका नायक यक्ष, वो अपनी नायिका को संदेश भेजता है, लेकिन उसके पास कोई डाकिया नहीं होता है, ना ही आज के समान उसके पास मोबाइल होता है, व्हाट्सएप होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, उसके पास कोई साधन होता ही नहीं है बेचारे के पास, और पत्ता भी नहीं होता है। मैंने किसी मूवी में देखा था पत्ते में लिख के वो चिट्ठी भेजता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है बेचारे के पास। तो क्या करता है ये मेघ मतलब कि बादल, मेघ मतलब बादल, दूत मतलब संदेशवाहक। तो ये जो है बादलों को संदेशवाहक बना करके अपनी नायिका के पास भेजता है। बादलों को देख के बोलता है कि हे बादल सुनो, मैं जो हूँ अपनी प्रेमिका को याद कर रहा हूँ, ये उसको ऐसे याद कर रहा हूँ, वो है ये फलाना ढिमकाना, जो भी ये बोलता होगा, और तुम जो है मेरी प्रेमिका तक इसको पहुंचा दो। तो ये जो महाकवि कालिदास जी हैं उनकी कल्पना देखिए, मतलब कितना बढ़िया है कि एक जो प्रेमिक है वो बादल को अपना संदेशवाहक बना रहा है। तो कितना गजब होगा इसको पढ़ना। मैंने वैसे पढ़ा नहीं है अभी तक इसको, मेघदूत को जरूर इसको पढ़ूंगा मैं कभी ना कभी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे महाकवि कालिदास जी से संबंधित इनकी 7 रचनाएं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, संस्कृत के 5 महाकाव्य, संस्कृत के 5 महाकाव्य, जिनमें से ना मतलब संस्कृत के 5 महाकाव्यों को पंच महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, जिनको बोला जाता है पंच महाकाव्य। तो एक तो मेघदूत, वैसे तो ये खंड काव्य है, लेकिन पता नहीं इसको महाकाव्य में क्यों शामिल किया गया है, मेघदूत। अच्छा, पंच महाकाव्य में लिख देता हूं क्या होता है पंच महाकाव्य। ये संस्कृत में लिखे गए श्रेष्ठ इनको माना गया है संस्कृत भाषा में। तो एक तो हो गया मेघदूत, मेघदूत, इसके बाद आएगा रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभव। उसके बाद देखिएगा ये दोनों किसके हैं, महाकवि कालिदास जी के। उसके बाद देखिएगा किरातार्जुनियम, 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 ये किसकी रचना है, तो भारवी, किसकी है, भारवी। 1 2 3, किरातार्जुनियम किसकी रचना है, भारवी की। उसके बाद है शिशुपाल वध, शिशुपाल
पाल वध, ये किसकी रचना है? तो माघ, किसकी है? माघ। उसके बाद अगला है नैषध चरित, नैषध चरित। अच्छा, ये जो नैषध चरित है ना, मैंने कुछ जगहों पर देखा, कुछ किताबों में देखा, नैषध चरित को हर्षवर्धन की रचना माना गया है। हर्षवर्धन जिसने 3 रचनाएं लिखी है ना, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, तो इसको चौथी रचना बता दिया था मैंने 1-2 किताबों में देखा। ये गलत है। जो नैषध चरित है ना, इसकी रचना की है श्रीहर्ष ने। अब आप लोग समझ सकते हो किस कारण से ये मिस्टेक हुआ होगा। तो श्रीहर्ष ये अलग व्यक्ति है, तो श्रीहर्ष ने नैषध चरित की रचना की है। तो ये 5 महाकाव्य, जिनको कि पंच महाकाव्य बोला जाता है संस्कृत भाषा का, यहां मैंने अधूरा लिख दिया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? कौन सा खंड काव्य है, ये आप लोगों को बताना था। तो मेघदूत और जो ऋतु संहार है, ये खंड काव्य है महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित।